पिज़्ज़ा की कहानी बेहद दिलचस्प और स्वादिष्ट है, जो एक साधारण रोटी से शुरू होकर आज विश्व के सबसे लोकप्रिय फास्ट फूड में बदल गई है। पिज़्ज़ा की उत्पत्ति इटली के नेपल्स शहर से मानी जाती है और इसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। पिज़्ज़ा की शुरुआत। कहते हैं कि प्राचीन समय में इटली के लोग रोटी के ऊपर अलग अलग सामग्रियां जैसे जैतून का तेल, जड़ी बूटियां और पनीर डालकर खाते थे। यह तब का पिज़्ज़ा था, लेकिन इसका आधिकारिक रूप 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में नेपल्स में विकसित हुआ। नेपल्स एक बंदरगाह शहर था, जहां गरीब मजदूरों को सस्ता और जल्दी बनने वाला भोजन चाहिए था। इसलिए वे पतली ब्रेड पर टमाटर, पनीर और जैतून का तेल डालकर इसे जल्दी से पका लेते थे। यही पिज़्ज़ा का पहला रूप था। रानी मार्गरीटा और पिज़्ज़ा मार्गरीटा। 1889 में इटली के राजा उम्बर्टो प्रथम और रानी मार्गरीटा नेपल्स की यात्रा पर गए। उस समय रानी ने पिज़्ज़ा की लोकप्रियता को देखा और इसे चखने की इच्छा जताई। नेपल्स के एक प्रसिद्ध पिज़्ज़ा निर्माता राफेल एस्पिस्टो ने इसके लिए 3 प्रकार के पिज़्ज़ा बनाए। इनमें से एक पिज़्ज़ा में टमाटर, मोज़रेला पनीर और तुलसी के पत्ते थे, जो इटली के ध्वज लाल, सफ़ेद, हरा का प्रतीक था। रानी को यह पिज़्ज़ा बहुत पसंद आया और इसे उनके नाम पर पिज़्ज़ा मार्गरीटा कहा जाने लगा। पिज़्ज़ा का अंतर्राष्ट्रीय सफर। 19वीं सदी के अंत में जब इटली के लोग बड़ी संख्या में अमेरिका जाने लगे, तो वे अपने साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी भी ले गए। शुरुआत में यह न्यूयॉर्क और शिकागो जैसे शहरों में इटालियन प्रवासियों तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता पूरे अमेरिका में फैल गई। 20वीं सदी के मध्य तक पिज़्ज़ा न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया भर में मशहूर हो चुका था। पिज़्ज़ा के प्रकार। आज पिज़्ज़ा के कई प्रकार हैं, जैसे नेपोलिटन पिज़्ज़ा, जो सबसे पुराना और पारंपरिक पिज़्ज़ा है। इसके अलावा शिकागो डिप डिश पिज़्ज़ा, जिसमें मोटी और भरपूर क्रस्ट होती है, और न्यूयॉर्क स्टाइल पिज़्ज़ा, जो पतली क्रस्ट के साथ बड़ी स्लाइस में आता है। भारत में भी पिज़्ज़ा ने खास पहचान बनाई है, जहां स्थानीय फ्लेवर और सामग्री का उपयोग करके इसे भी अनोखा बना दिया गया है, जैसे पनीर पिज़्ज़ा, तंदूरी पिज़्ज़ा आदि। पिज़्ज़ा के बारे में कुछ रोचक तथ्य। नंबर 1, नेपोलिटन पिज़्ज़ा को 2017 में यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया गया है। नंबर 2, दुनिया का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा 2012 में रोम, इटली में बनाया गया था, जिसका आकार 1261.65 वर्ग मीटर था। नंबर 3, अमेरिका में पिज़्ज़ा का पहला रेस्टोरेंट 1905 में न्यूयॉर्क में खोला गया था, जिसे लोम्बार्डिस कहा जाता है, और यह आज भी चल रहा है। नंबर 4, हर साल 9 फरवरी को नेशनल पिज़्ज़ा डे के रूप में मनाया जाता है। नंबर 5, अमेरिका में हर सेकेंड 350 स्लाइस पिज़्ज़ा बेचे जाते हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि पिज़्ज़ा आज एक साधारण इटालियन व्यंजन से बदलकर दुनिया का सबसे पसंदीदा फास्ट फूड बन चुका है। इसकी सफलता का राज इसके अनोखे स्वाद, विविधता और हर संस्कृति में ढलने की क्षमता है। चाहे आप इसे किसी पारंपरिक तरीके से खाएं या अपने पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, पिज़्ज़ा हमेशा लुभावना और संतोषजनक होता है। पर इसके साथ साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, तो वो सुनिए। पिज़्ज़ा खाने के कुछ नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं,
विशेषकर यदि इसे अधिक मात्रा में भी नियमित रूप से खाया जाए। यहाँ कुछ बिंदु दिए गए हैं। नंबर 1, वजन बढ़ना। पिज़्ज़ा में कैलोरी और फैट की मात्रा अधिक होती है जो वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है। नंबर 2, पोषक तत्वों की कमी। पिज़्ज़ा में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, खासकर अगर इसमें केवल प्रोसेस्ड चीज़, मैदा और तेल का इस्तेमाल किया गया हो। नंबर 3, हृदय रोग का खतरा। पिज़्ज़ा में सैचुरेटेड फैट और सोडियम की उच्च मात्रा होने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 4, ब्लड शुगर बढ़ना। पिज़्ज़ा में उच्च मात्रा में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यानी कि मैदा होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल जल्दी बढ़ सकता है। नंबर 5, पाचन समस्या। पिज़्ज़ा में भारी मात्रा में चीज़ और फैट होने से पाचन में दिक्कत हो सकती है, जैसे पेट में भारीपन या एसिडिटी। नंबर 6, जंक फूड की आदत। पिज़्ज़ा जैसे जंक फूड नियमित रूप से खाने से शरीर को स्वस्थ आहार की आदत डालना मुश्किल हो सकता है। नंबर 7, पेट की समस्या। कुछ लोगों को पिज़्ज़ा में इस्तेमाल होने वाले चीज़ और अन्य सामग्री से एलर्जी हो सकती है, जिससे पेट में दर्द या अन्य गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं हो सकती हैं। अधिक मात्रा में पिज़्ज़ा का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसे संयम से खाना ही बेहतर होता है। तो दोस्तों, हमने अपनी इस स्टोरी में आपको पिज़्ज़ा के कुछ रोचक तत्वों के बारे में बताया और उसके कुछ नकारात्मक प्रभावों के बारे में भी बताया। तो अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए आप खुद ही सोचें कि आपको पिज़्ज़ा कितनी मात्रा में और कितनी बार आपको उसका इस्तेमाल करना है। अपनी सेहत जो है वो सबसे पहले है, तो ज़्यादा बेटर यही होता है कि हम घर के खाने को प्रेफरेंस दें, ठीक है। और बाकी जो बाहर का खाना है, फास्ट फूड है, वो ठीक है, खाइए, बट वंस इन अ मंथ और या थोड़ा सा लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि इससे आपकी ही सेहत ख़राब होती है। तो होप आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। आपको अगर हमारी ये स्टोरी, ये जो रोचक तत्व आपको बताए गए हैं, अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ ऐसे ही और अच्छे रोचक तत्वों को जानकारी हासिल करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारे इस स्टोरी के बारे में कुछ कमेंट करना है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।